हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन हैं। सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that फर्स्ट पार्ट में गिवन है OB इक्वल टू OC और सेकंड पार्ट में गिवन है AO bisects एंगल A। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे ताकि क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना इजी हो जाए। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के पॉसिबल ही नहीं है कि आप सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है ऐसा ऐसा हम डायग्राम बना लेंगे। पहले हमें गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये है आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, और इसमें हमें गिवन है कि ये जो AB है ये इक्वल टू है AC के। तो AB इक्वल टू हो गया AC। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, ये जो B है एंगल, इसका अगर हम बाइसेक्ट करें तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी B का जो बाइसेक्ट है ये एंगल है आपका B, इसको अगर हम दो बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड कर दें यानी बाइसेक्ट कर दें इसका, और ऐसे ही C का भी अगर हम बाइसेक्टर करें तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे O पॉइंट पे। ये लिखा है एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका O। इसके बाद बोला है ज्वाइन A टू O, ये जो A और O है इसको ज्वाइन करिए। तो A और O को हमने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमें शो करना है, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि OB इक्वल टू OC, ये जो OB है वो OC के इक्वल होगा, यानी आपका जो ये OB है इसकी लेंथ और OC इसकी लेंथ इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AO है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, यानी BAO ये इक्वल होगा OAC के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसमें AB इक्वल टू AC है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AB इक्वल टू AC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में OB इक्वल टू OC, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। और इसका मतलब है देखिए A एंगल जो है इसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो BAO वो इक्वल टू हो जाएगा CAO के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसको भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अगर हम इसको प्रूव कर लें कि एंगल BAO ये इक्वल है एंगल CAO के, तो इसका मतलब है कि AO जो है बाइसेक्ट्स एंगल AO ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब हम कर लेते हैं इसका प्रूफ। तो हम लिख लेंगे प्रूफ। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें गिवन है कि AB इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। OB इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू AC ये तो हमें गिवन है।
अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, देखिए यहां पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल एंगल बी और एंगल सी हुए, तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए लिख लेंगे हम, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के। क्यों हो जाएगा ये भी हमें जरूर लिखना है प्रॉपर्टी में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब एंगल बी और एंगल सी दोनों का अगर हम हाफ कर दें तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी को भी अगर 2 से डिवाइड कर दें, एंगल सी को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही रहेंगे। तो एंगल बी का जब हम हाफ करेंगे यानी 1/2 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल सी के। क्यों हो जाएगा, हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो एंगल बी को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल सी को भी 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें हम लिख लेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। और जब एंगल बी को और एंगल सी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब जो ओ बी सी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के, यानी इसका हाफ और इस वाले एंगल बी का हाफ ये हो जाएगा, यानी ओ बी सी हो जाएगा, और एंगल सी का हाफ ओ सी बी हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। अब एंगल ओ बी सी, ये ओ बी सी और एंगल ओ सी बी जब इक्वल एंगल हो गए तो प्रॉपर्टी दूसरी भी है। देखिए एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अगर देखिए ये वाला एंगल यानी ओ बी सी और ओ सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल हुए तो इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो ये और ये है, तो ये भी इक्वल होंगे, यानी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएगी, और अपोजिट साइड है ओ बी एंड ओ सी। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी, और रीजन जरूर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद देखिए हमें यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो हमने प्रूव कर लिया है ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहां हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, देखिए ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब जो ये होगा बी ए ओ और सी ए ओ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें शो करना है। तो देखिए अगर हम एंगल ए बी ओ इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो जो एंगल बी ए ओ है और एंगल सी ए ओ है ये बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही करेंगे, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे ए बी ओ और ए सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। इसमें हमें देखिए क्या गिवन है, एक तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड
और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये हमें इक्वल गिवन है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे गिवन। इसके बाद देखिए ओ बी इक्वल टू है ओ सी के, और ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। देखिए यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस वाले एंगल की ये साइड है ओ बी और इस वाले ट्रायंगल की साइड है ओ सी, और ये दोनों आपस में इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, यानी हम लिख लेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। और रीजन भी हमें जरूर लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम लिख लेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और देखिए इस वाले ट्रायंगल की ए ओ साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये ए ओ साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स में है, यानी कॉमन साइड है, और ये भी इक्वल होगी। तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ ए के। क्यों हो जाएगा? कॉमन साइड, क्योंकि ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, कॉमन साइड। अब देखिए तीन चीजें हमें मिल गई हैं, एक साइड ये मिल गई है, एक साइड ये मिल गई है, एक साइड ये मिल गई है। तीन साइड जब मिलती हैं तो देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था साइड साइड साइड, हमें तीन साइड इक्वल मिली हैं, यानी यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा वो लगेगा एस एस एस। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल के। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल है, और सी ए ओ यानी ये वाला ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए सी के। क्यों हो जाएगा ये हमें जरूर लिखना होता है, बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। अब जब ये दोनों आपस में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो हम जो ये सीपीसीटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यानी ये देखिए बी ए ओ यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बाई सीपीसीटी से दोनों इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। क्यों होगा? बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका मतलब जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम लिख लेंगे सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को आप जो हमने यहां पे बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से प्रूव किया है, इसे आप एस ए एस से भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो। पर ज़्यादा इजी है कि हमें तीन साइड्स इक्वल मिल रही हैं, तो ज़्यादा इजी है हम एस 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 से ही इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पड़ रहा है BC पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है कि एक तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और BC को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला यानी BD और DC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने का मतलब है कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इधर 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद हमें गिवन है इन फिगर 7.30 शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, और हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। और हमें प्रूव ये करना है कि जो ए बी है ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बस जो ये ट्रायंगल है ए डी बी और ये ट्रायंगल है ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल हैं
इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और जैसे ही हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी ये बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के। इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी के। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपके डी सी के। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो बी डी इक्वल टू है डी सी, मीन्स ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, अब हम वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये जो बी ए बी है और ये ए सी है ये आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका मतलब यही है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां हम लिख लेंगे प्रूफ। अब देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ए डी बी इस वाले ट्रायंगल को और ए डी सी इस वाले ट्रायंगल को। इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और यहां से इजिली जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो इन ट्रायंगल, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। तो यहां लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें हम तो जो ए डी है ये वाली साइड ये इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, और ये ए डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है। तो ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा कॉमन साइड्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ए डी इक्वल टू ए डी। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है। तो यहां लिख लेंगे कॉमन साइड। इसके बाद देखिए ये बी डी इक्वल टू है डी सी के। ये हमें गिवन है क्योंकि ये जो ए डी है ये बाइसेक्ट कर रही है बी सी को, यानी बी डी इक्वल टू है डी सी के। तो बी डी इक्वल टू है डी सी के क्यों है? क्योंकि ये भी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और ए डी बी ये वाला एंगल और ए डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल यानी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी के। क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ईच 90 डिग्री। अब देखिए तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। ये हमें साइड मिल गई है, ये हमें साइड मिल गई है और ये हमें एंगल मिल गया है। तो यानी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। क्यों हो जाएगा? बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। SAS से इसलिए होगा क्योंकि जो एंगल है ये एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल है। देखिए हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कॉमन मिली थी, और इसके बीच वाला एंगल ये वाला एंगल जो है और ये वाला, इन दोनों साइड्स के ये वाला एंगल दोनों बीच का एंगल है। ये साइड और ये साइड हमें इक्वल मिली थी और ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच का एंगल है। इसलिए बाई SAS देखिए यहाँ पे भी एंगल बीच में है, और यहाँ अगर देखें ये साइड है, ये साइड है जो हमें इक्वल मिली थी और इसके बीच का एंगल है ये वाला, ये हमें इक्वल मिला है। तो ये हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। अब क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं, ये इक्वल हो गया है, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए हैं। अब यहाँ जो एंगल्स इक्वल होंगे वो दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब
क्योंकि ट्रायंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। और ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तभी तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे लास्ट में, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ए बी सी, ये जो हमें ट्रायंगल गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, ये बी ई और सी एफ ये एल्टीट्यूड हैं, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ए बी साइड में पड़ रहा है और एक ए सी साइड में पड़ रहा है। देखिए ये जो बी ई है ये एल्टीट्यूड है जो ए सी साइड पे पड़ रहा है, और ये जो एल्टीट्यूड है सी एफ ये ए बी साइड में पड़ रहा है। हमें शो करना है दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये जो एल्टीट्यूड हैं यानी ये सी एफ ये इक्वल टू हो जाएगा बी एफ बी ई के, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ट्रायंगल ए बी ई, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल को अगर हम ए सी एफ यानी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो ये जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB इक्वल टू AC। ये जो AB है वो AC के इक्वल है। देखिए यहाँ पे लिखा था ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। इक्वल साइड्स AC एंड AB, यानी ये जो AB है और ये AC है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये आपको याद रखना है। इन विच AB इक्वल टू AC, और यहाँ पे हमें गिवन है जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ये जो BE है ये परपेंडिकुलर है AC पे, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बन रहेगा। ऐसे ही एंड CF ये परपेंडिकुलर है AB पे, ये जो CF है ये परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, टू प्रूव। प्रूव हमें करना है BE इक्वल टू CF। ये जो BE है वो CF के इक्वल टू होगा। हमें लिखा था सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और ये एल्टीट्यूड ही हैं BE और CF, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रूफ। देखिए पहले हम जो ट्रायंगल ABE और एंगल ACF इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन्हीं ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ये जो इस वाले ट्रायंगल की AB साइड है इस वाले ट्रायंगल की AC साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है। इसके बाद जो एंगल AEB है AEB, देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली एंगल और इस वाले ट्रायंगल का AFC ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। यानी एंगल AEB इक्वल टू है
एंगल AFC के। क्यों हैं? ये है दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो BAE में ये वाला जो एंगल है A, ये वाला जो एंगल है यानी BAE, ये इक्वल है CAF के। इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल BAE इक्वल टू है एंगल CAF के। क्यों है? कॉमन एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे कॉमन एंगल। अब तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल है यानी ABE ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ACF के। तो लिख लेंगे लास्ट में देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रेंट? देखिए यहाँ पे एक हमें साइड मिली है, ये एंगल मिला है, ये एंगल मिला है, तो ये हो जाएगा बाई, दो एंगल मिले हैं, बाई AAS कॉन्ग्रेंस रूल से, कॉन्ग्रेंस रूल से। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे आप ASA नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी दो एंगल हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए दोनों एंगल्स के बीच की साइड। लेकिन ये जो दो एंगल हमें मिले हैं इक्वल, और ये AB इक्वल टू AC जो साइड मिली है वो इनकी इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे AAS कॉन्ग्रेंस रूल। अब जब ये वाला एंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है, तो इस वाले ट्रायंगल की AB साइड और इस वाले ट्रायंगल की AC साइड ये बाई CPCT इक्वल हो जाएगी। तो लास्ट में हमें यही चाहिए था, हम लिख लेंगे देन BE इक्वल टू CF। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है ABC इज एन ट्रायंगल। ये देखिए ABC ये एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE, इसमें एल्टीट्यूड जो BE है, देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे ये F है। तो ABC इज एन ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE, ये जो BE है ये एल्टीट्यूड है, एंड CF और ये CF ये भी एल्टीट्यूड है, टू साइड AC ये AC साइड पे पड़ रहा है और ये AB साइड पे पड़ रहा है, आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। और हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ABE है, ABE ये वाला जो ट्रायंगल है, देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, ये जो ABE यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ACF के, ACF के इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। फर्स्ट वाले में हमें ये प्रूव करना है, सेकंड वाला तो इजी हो जाएगा, बाई CPCT से AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमें जो है सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच BE परपेंडिकुलर टू AC एंड देखिए इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है इसमें जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC पे, और जो ये CF एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है AB पे, एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। और इस तरह से है सच दैट BE इक्वल टू CF। ये जो BE है, अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि ये और ये इक्वल है, और यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये जो BE है
ये वाली साइड्स और ये सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी एफ और टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, बी ई एंड सी एफ। तो ये जो बी ई है और ये सी एफ है, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। अब जो ट्रायंगल, ये तो देखिए गिवन था हमें, अब हमें जो प्रूव करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी सी is an isosceles triangle। जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं अब उन्हीं को लेंगे। देखिए हमें कॉन्ग्रेंट क्या प्रूव करने हैं, ये जो ए बी ई है ये वाला ट्रायंगल, ये मैंने लाइनिंग भी खींच दी है, ट्रायंगल ए सी एफ इसके कॉन्ग्रेंट होगा, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो यहां लिख लेंगे पहले प्रूफ। तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, एंगल ए ई बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए एफ सी के, ए एफ सी के। देखिए ए ई बी, ये देखिए ये वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए ई बी, ये जो ए ई बी है, ए ई बी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और ए सी एफ इस वाले ट्रायंगल का जो ए एफ सी है, यानी ये वाला इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए एफ सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ये दोनों ईच 90 डिग्री, यहां हम लिख लेंगे ईच 90 डिग्री। इसके बाद देखिए ये जो बी ए ई है, यानी ये जो ए एंगल है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन है दोनों, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे एंगल बी ए ई, यानी बी ए ई इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का यानी सी ए एफ इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों कॉमन है, एंगल सी ए एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये हमें इक्वल गिवन है, यानी बी ई इक्वल टू गिवन है सी एफ की, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे बी ई इक्वल टू सी एफ। ऐसा क्यों है, ये तो हमें गिवन है, तो हम लिख लेंगे गिवन। अब देखिए ये एंगल और साइड हमें मिल गई है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। क्यों होंगे, देखिए दो एंगल और एक साइड, और ये जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, तो लिख लेंगे बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। हमें यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, वो हमने प्रूव कर दिया है, तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें पूछा था ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये बाई सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे, पहले हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, देयरफॉर
ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. See figure 7.33. Show that angle ABD equal to angle ACD. देखिए हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ABC ये ABC ये ऊपर वाला, एंड DBC ये नीचे वाला। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं का मतलब है कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी ऑन द सेम बेस। और इनका जो बेस है, जिस बेस पे ये टिके हैं, ये दोनों एक ही है, BC। देखिए ये वाला ट्रायंगल इसका बेस भी BC है और ये वाला ट्रायंगल इसका बेस भी BC है। सी फिगर 7.33, और ये हमें फिगर 7.33 में रिप्रेजेंट कर रखा है फिगर। शो दैट, और हमें शो करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी यानी ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं वो ज़्यादा इजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ए और डी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये इजी मेथड है। ए और डी को ज्वाइन करने पे देखिए हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं, ए बी डी और ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब देखिए हमें अगर किसी फिगर में कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए तो सबसे पहले हम वो जरूर लिखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ए और डी को ज्वाइन कर लिया है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे ज्वाइन ए डी। इसके बाद हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। हमें गिवन है ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू isosceles triangles in which AB equal to AC and BD equal to CD। और हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखिए हमें प्रूफ जो करना है वो करना है कि ए बी डी यानी ये वाला एंगल ए सी डी के होगा इस वाले एंगल के इक्वल। तो हम इस वाले ट्रायंगल को अगर इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ए बी डी ए सी डी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यही करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ए बी डी को और ए सी डी को लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो हम यही करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हमें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हम उन्हीं ट्रायंगल को लेंगे, यानी ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए सी डी ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की ये जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की ए सी साइड के इक्वल है।
ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के। क्यों हो जाएगा? ये हमें गिवन है, तो हमें ये जरूर लिखना है गिवन। इसके बाद देखिए, ये बी डी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है बी डी, वो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है डी सी या सी डी, इसके इक्वल है। ये भी हमें गिवन है, तो यहां लिख लेंगे बी डी इक्वल टू सी डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी हमें गिवन है। इसके बाद देखिए, ये जो ए डी है, इस वाले ट्रायंगल में भी ए डी साइड आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए डी साइड आ रही है, यानी ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ए डी इक्वल टू ए डी। क्यों हो जाएगा? कॉमन साइड। और देखिए, यहां पे हमें एक साइड, यहां पे साइड और यहां पे साइड, तीन साइड इक्वल मिल गई हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ए सी डी के। ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। हमें तीन ही चीजें चाहिए होती हैं, तो तीनों साइड्स हमें इक्वल मिल गई हैं, इस ट्रायंगल की तीन साइड और इस ट्रायंगल की तीन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और ऐसा क्यों होगा, ये भी हमें जरूर लिखना है। देखिए, साइड 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 है, तो ये हो जाएगा बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। अब देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, तो इस वाले ट्रायंगल का ये जो बी एंगल है यानी ए बी डी, वो इक्वल हो जाएगा ए सी डी के बाई सी बी सी टी। तो हम लिख लेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी डी के। क्यों हो जाएगा? बाई सी बी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए, यहां पे प्रूव करना था एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू हो गया एंगल ए सी डी के। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। इसके बाद कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB. See figure 7.34. Show that angle BCD is a right angle. क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC। ये देखिए ABC, ये एक ट्रायंगल गिवन है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें इक्वल गिवन है, यानी ये इक्वल होंगी। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, और जो साइड है बी ए, ये वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इज प्रोड्यूस टू डी, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया गया है किसी डी पॉइंट तक, और इस तरह से बढ़ा दिया गया है कि ए डी इक्वल टू ए बी हो जाए, यानी ए डी इक्वल टू ए बी हो जाए, यानी जितनी यहाँ पे है लेंथ उतनी ही लेंथ हमने आगे बढ़ा दी है। तो ये ए बी, ए डी और ए बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फिगर 7.34 में। शो दैट, और हमें प्रूव करना है, शो करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, यानी बी सी डी, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, जिसमें हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इक्वल टू ए बी, एंड ए डी इक्वल टू ए बी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल।
ये जो बी सी डी यानी ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम लिख लेते हैं प्रूफ। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। सबसे पहले यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए सी बी है यानी ये वाला एंगल और ए बी सी है ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी के, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और क्यों हो जाएगा ये रीजन भी हमें जरूर लिखना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल। अभी तक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, और इस ट्रायंगल में हमें गिवन है ये जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी के। तो ए सी और ए डी के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, मीन्स ए सी डी इक्वल हो जाएगा ए डी सी के। तो ये लिख लेंगे एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के। क्यों हो जाएगा ये पहले तो हम इसमें इक्वेशन 2 बना लेते हैं इसको, और रीजन जरूर लिखेंगे। सेम रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम ये वाला मिला दें तो ये पूरा का पूरा ये बी सी डी या डी सी बी ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐड कर लें तो देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, और ये वाला ऐड हो जाएगा राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एंगल ए सी बी ये वाला प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, और ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। अब देखिए एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल और प्लस एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, तो ये दोनों ऐड होके ये कौन सा एंगल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे बी सी डी, यानी ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला, और ये एंगल है बी सी डी। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू, ये है एंगल ए बी सी, इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस अब है एंगल ए डी सी। देखिए ए डी सी ये वाला जो एंगल है इसको यानी एंगल डी को हम एंगल बी डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा ही चाहिए। तो ए डी सी की जगह हम बी डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसी एंगल की बात हो रही है डी की, और हमें ये पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा। तो एंगल ए डी सी की जगह हम लिख लेंगे एंगल बी डी सी। अब देखिए एंगल बी डी सी को, ये जो बी डी सी है, एंगल बी सी डी को एंगल बी सी डी
इसको हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एडिंग एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड। और एंगल BCD को जब यहां ऐड करेंगे तो ये एंगल BCD प्लस एंगल BCD हो जाएगा, और यहां ऐड करेंगे तो एंगल ABC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, ये हो जाएगा। अब देखिए एंगल BCD प्लस एंगल BCD ये हो जाएगा 2 एंगल BCD के इक्वल टू, और यहां अगर हम देखें तो देखिए एंगल ABC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल BDC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल BCD यानी ये पूरा एंगल, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स का एड जो है 180 डिग्री होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। और ऐसा क्यों लिखा है ये हमें जरूर लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 2 जो है मूव करेगा राइट साइड को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में है यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था कि एंगल BCD देखिए ये वाला एंगल मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है, वो हमारा आ गया है। इसका मतलब जो एंगल BCD है वो राइट एंगल है, एंगल BCD, देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल। और हमें यही प्रूव करना था, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। देखिए यहाँ पे हमें कोई फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल A हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एक पहले फिगर बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे ABC। बस आपको ये ध्यान रखना है जो एंगल A है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये 90 डिग्री है, इसको A नाम दे देंगे। उसके बाद इसको आप B दे दो, इसको C दे दो। अब देखिए इसके बाद हमें गिवन है एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है एंड AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, और हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C, यानी ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C, ये हमें दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें जो साइड्स इक्वल गिवन है इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन में हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC is a right angled triangle in which angle A ये हमें गिवन है 90 डिग्री, और हमें एक चीज और गिवन है एंड AB इक्वल टू AC। हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू फाइंड। हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C।
अब देखिए हमें गिवन है ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट्स एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। एंगल सी और एंगल बी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये इक्वल हो गए हैं तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का ऐड कितना होता है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, तीनों एंगल्स का ऐड 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हम एंगल सी की जगह देखिए, एंगल सी की जगह एंगल बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है। तो एंगल सी की जगह हम एंगल बी रख लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और एंगल ए की जगह रख लेंगे 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल ए की जगह रख लेंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल बी की जगह एंगल बी ही रहने देंगे, प्लस एंगल सी इक्वल टू है एंगल बी के, यानी एंगल सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल बी ये हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 डिग्री को इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है, मूव होने पे ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाता है 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, साइड मूव होते ही ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाता है 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। अब एंगल बी 45 डिग्री आ गया है, एंगल सी भी तो इसी के बराबर है, एंगल बी और एंगल सी, ये देखिए एंगल सी और एंगल बी ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री होगा। तो इसके लिए लिख लेंगे एंगल सी, एंगल बी हमारा 45 है, तो एंगल सी इक्वल टू ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल बी के है, इसलिए हो जाएगा, और दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे 45 डिग्री के। तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें पूछा था, फाइंड करना था एंगल बी एंड एंगल सी। दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, एंगल बी हमारा 45 डिग्री और एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री। अब हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें शो करना है, प्रूव करना है कि उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो पहले तो हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा, करना भी इजी हो जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। और हमें प्रूव ये करना है कि इसका हर एक एंगल, मीन्स ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स सभी एंगल्स जो हैं 60 डिग्री के होंगे, सभी 60 के होंगे तो इक्वल भी होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हम लिख लेते हैं प्रूफ, और यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अब देखिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होगा। तो हम ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी
इक्वल टू ए सी अगर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं, तो इसकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी एंगल बी और एंगल सी ये भी इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, ये तो हमें गिवन ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी इक्वल टू ए सी है यानी दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, इक्वल टू एंगल सी के। और इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। और ऐसा क्यों होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, अब ए सी और बी सी ये भी आपस में इक्वल हैं। अब ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये हैं एंगल ए और एंगल बी, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ऑल्सो ये भी हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी सी के है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो ए सी और बी सी ये आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। ये हमारी हो गई है इक्वेशन 2। और ऐसा क्यों हुआ इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता लग रहा है? एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ए के भी इक्वल है, यानी एंगल सी और एंगल ए भी आपस में इक्वल होंगे। और एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल होंगे का मतलब है कि एंगल बी तो उनके इक्वल है ही, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता लग रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, एंगल ए इसको हम एंगल ए ही लिख लेंगे, प्लस एंगल बी है, एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी ये भी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी को भी हम एंगल ए लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 3 साइड मूव होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री अपॉन 3, डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ गया 60 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी ये भी एंगल ए के इक्वल हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों इक्वल हैं। अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी 60 डिग्री के होंगे। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री के। देखिए, यही हमें प्रूव करना था, यह हमने प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको यह एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 7.2 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।